गांव और शहर से अफवाह नहीं, सिर्फ सच्चाई। अपराध के सच का पर्दाफाश। भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों की पोल खुलेगा खुलेआम। सिर्फ जनता की हित की बात, हम उठाएंगे जनता की आवाज, क्योंकि हम हैं एसपी न्यूज़ लाइव। आप जहां हम वहां। मैं एसपी न्यूज़ लाइव से मैं अमित पटेल। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में खड़ा हुआ हूँ, कुंडा विधानसभा में, जहां पर आज की 2022 का चुनाव बहुत तेज़ी के रफ्तार में जनताओं के बीच में चल रहा है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार 2022 में हर पार्टियां मुस्लिम समाज से और यादव समाज से, हर जातिवाद की राजनीति चल रही है हर ज़िले में। और 75 ज़िले की ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक है कि जहां पर सनसनी का माहौल एकदम तैनात है। आइए हमारे साथ कुछ दर्शक भी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद नसीम खान जी। नसीम बाबा मुझे कहते हैं जी। सराय महासिंह महमूदपुर का मैं निवासी हूँ जी। और इस बार मैं प्रधानी भी लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली मुझे जी। और तो आप यहाँ पर तो चुनाव नज़दीक माहौल पे है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसको लाना चाहते हैं आप? इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम राजा भैया जनसत्ता को समर्थन करें जी। और हमारी अपील है जी। कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा राजा भैया के कैंडिडेट को वोट डालें और उन्हें जिताकर मुख्यमंत्री पद पे लाएं। और एक राजा राजा होता है, समझे, राजा राजा होता है। पूर्व विधायक हो जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन राजा पूर्व नहीं होता है। वो हारे या जीते, लेकिन वो राजा राजा ही रहता है। और हमारे प्रतापगढ़ ज़िले की वो शान है। और हो सकता है कि उनका अच्छा कदम, एक दुल्हन आती है सौभाग्य लेकर, एक दुल्हन आती है सर्वनाश लेकर। हो सकता है मेरे राजा भैया का कदम मुख्यमंत्री पद से उत्तर प्रदेश बेहतरीन बन सकता है। इस समय तो कुंडा विधानसभा में हर पार्टियों की बहुत तेज़ी के साथ रफ्तार चल रहा है। इसमें तो अभी सपा अपनी यहाँ कुंडा विधानसभा से गुलशन यादव को टिकट जारी कर चुका है और राजा भैया के टक्कर में वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर तो कोई भी प्रत्याशी आए, यहाँ पर जो है राजा भैया के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि राजा हैं, मलिक राजा हैं और यहाँ पर तो राजा का ही जलवा है और राजा के हम लोग सब समर्थन हैं और राजा को ही हम वोट डालेंगे। यहाँ तो कोई भी जो इतने भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो खाली अपना नुकसान करने आ रहे हैं। हाँ, बाकी यहाँ तो उनको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। बाबागंज विधानसभा और कुंडा विधानसभा में, इसमें तो जो भी प्रत्याशी अपना सिर्फ नुकसान करेंगे, अपना नाम खराब करें, बाकी उनको कोई लाइक करता नहीं है। हाँ, वैसे भी हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम भाई साहब जुटे हुए हैं कि जो कि 20% है उत्तर प्रदेश में। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अवैसी साहब जो है ना, वो सिर्फ जो है ना, हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में एक नौटंकी होती है जो सलवन विधानसभा में है। वहाँ पर एक भटनोसा गांव है, वहाँ पर पीएम आज़ाद जोकर है, वो सेम उनकी कहानी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो नौटंकी में जोकर होता है वही हिसाब उनका है। बाकी वो बिहार में गए, सब नुकसान किए, महाराष्ट्र में नुकसान किए, वो अपनी सीट तो बचा नहीं पा रहे हैं, तेलंगाना में तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो क्या कर लेंगे? उत्तर प्रदेश में उनका जो है ना, सिर्फ वो लोग जो है ना सिर्फ हवा बना रहे हैं, बाकी वो कुछ है नहीं। सिर्फ वो यहाँ पर आकर वो उत्तर प्रदेश में जातवादी पैदा कर रहे हैं। बाकी हमारे हिसाब से तो भाई वो अच्छा नहीं है कि आप यहाँ पर जो गंगा जमुना की तहजीब है वो यहाँ पर पैदा कर सकें, क्योंकि वो अपना तेलंगाना न बचा सके और वो आके यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है सिर्फ राजनीति गरमा रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं। बाकी अवैसी मतलब कुछ है नहीं। और हमारा मानना है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के जो भी मुसलमान उनके टिकट ले रहे हैं, अपना नाम मत खराब करिए और उनको जो है समर्थन मत करिए, क्योंकि उनको सीट निकलने वाली तो कहते हैं कि मुसलमान भाइयों जो है हमारे साथ रहेंगे। नहीं, मुसलमान भाई साथ में एक बस में सब सवार करते हैं। एक बस में हिंदू मुसलमान की सब सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको जो है ना कुछ कामयाबी मिलने वाली नहीं है।
वो फालतू इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ यहाँ पर जो काम आडवाणी ने किया था वही काम वो कर रहे हैं। वो सिर्फ एक भड़काऊ भाषण देकर और हिंदुस्तान की जो है मुसलमानों का नाम ख़राब कर रहे हैं। बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो आके जो है यहाँ पर वो बना ले मुख्यमंत्री बन जाएंगे या विधायक बना लेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। वह यहाँ पर आके वो सिर्फ ये बांटने आ रहे हैं बस, और सिर्फ मुसलमानों का नाम ख़राब करने आ रहे हैं कि जो मुसलमान निकलते हैं विधायक 4, 6, 10, 15, 20 बन के जो आते हैं 40, 50 हर पार्टी से, वो सबको हराने आ रहे हैं वो, और वो उनसे कोई मतलब नहीं। मेरा ये मानना है कि अवैसी साहब को जो है चुपचाप अपना जो है तेलंगाना बनाइए, हैदराबाद को देखिए, और उत्तर प्रदेश में बहुत हैं देखने वाले। एक हमारे माननीय राजा भैया हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद, और हमारा ये मानना है कि इंशाअल्लाह जो है कतर देश बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री राजा भैया बनते हैं, लेकिन बहुत कम सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी विधायक हारे हुए हैं, 1 नंबर पे या दूसरे नंबर पर रहे हैं, वो राजा भैया से टिकट लेके लड़े, और 200 कम से कम 10 सीट पर जो है राजा भैया के प्रत्याशी को लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई बात नहीं है। और दुआ हम करते हैं, समझे, भगवान उनके साथ है, अल्लाह उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। बाकी जो है अवैसी साहब हुए या बाहर के लोग, अभी उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं जो है महाराष्ट्र में कहीं भी, या हैदराबाद में चले जाएं, राजनाथ सिंह वगैरह जाते हैं जो है वहाँ केरला मद्रास में, 10 लोग नहीं आते हैं, 50 लोग की भीड़ नहीं होती है। हमारे हिंदी बोलने वाले को वहाँ कोई लायक ही नहीं करता है साउथ इंडिया में। तो क्या जनसत्ता दल की अब की बार क्या रणनीति है कि 2022 में क्या गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे कि कैसे क्या करेंगे? हमारा मानना है कि अगर 200-250 सीट पे जो है अगर आपने कैंडिडेट उतारते हैं तो फुल बहुमत से सरकार उनकी बनना चाहिए, फिर समर्थन की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी यह है कि अगर कुछ कम होगा, कुछ कम होगी सीट, तो राजा भैया को जो है ले लेंगे दूसरे से। लेकिन हमारा ये मानना है कि 2022 में कोरोना काल में एक शगुन जो होता है ना, एक मिसाल आपको दे दूं, एक लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो 3 महीना रेलवे का उनका मंत्री पद मिला था, और पहली बार रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। सुबह में लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफ़ा दे दिए। लोगों ने कहा साहब ये लाइनमैन की गलती थी, ड्राइवर की गलती थी। उन लोगों ने कहा नहीं, मेरा शगुन अच्छा नहीं है। तो ये कोरोना काल में जो है ना, ऐसा नेता आना चाहिए जिसका शगुन अच्छा हो, सौभाग्य लेके आए कि जो जनता खुश रहे और कोरोना काल दूर हो, समझे। तो हमारा ये मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर मुसलमानों को, और उत्तर प्रदेश की जनता अगर राजा भैया को ना समझ पाई तो बहुत भूल करेगी, बहुत भूल करेगी, समझे। और तो आप जनसत्ता दल पार्टी ने इस बार कौन कौन मुद्दे लेके आ रही है कि चुनाव में? जनता दल पार्टी जो है मुद्दा वो राजा है जी, वो बांटने वाले हैं, समझे। जो छीन कर खाता है, जो छीन कर खाता है उसका पेट नहीं भरता। जो बांट कर खाता है, जो बांट कर खाता है वो कभी भूखा नहीं मरता है, समझे। तो ये दर्शकों और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? श्री वृंदावन पटेल जी, ग्राम सभा चकादरली जी। हम जब राजा भैया ने जी शुरू में विधायकी का तैयारी किए थे जी, उस समय मैं विधायक शिवनारायण मिश्रा थे जी। मैं ब्लॉक में मेरी मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ से हम लोगों को ये मालूम हुआ जी कि हमारे राजा भैया ने बाबूगंज कार्यालय में आए हैं जी। हम 5 प्रधान थे, काला कांकर, कुंडा, जी, दहंगरी, जमालपुर, सुंदरलाल, और मैं सब कोई मिल कर के गए बाबूगंज कार्यालय में गया तो डॉक्टर ओझा ने मिले, तो हमने कहा भैया हम लोग महाराज से मिलने के लिए आए हैं जी। तो कहें महाराज जी तो कोठी पे हैं, इस समय नहीं हैं। तो हम कहे महाराज से हमको लोग को मिलना है। सर हम चुनाव की बातें कर रहे हैं, चुनाव में 2022 में कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी जो है जनसत्ता दल की आप बात कर रहे हैं, जनसत्ता दल पार्टी ने इस बार कुंडा और बाबागंज और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है कि पार्टी नई है, कैसे आप लोग इस बार चुनाव में कई सीटों से चुनाव लड़ाने चल रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाने के लिए, क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम राजा भैया को कहना चाहते हैं कि राजा भैया हमारे क्षेत्रीय के राजा हैं तो ही हैं,
मगर हमारे गरीब जनता ये जानती है कि कृष्ण भगवान है जी राजा भैया को लोग जानते हैं गरीब वर्ग जी के कृष्ण भगवान हैं। जी हमारी जनता को चाहिए क्या? जी हमारे जनता को आम रास्ता आना जाना सम्मान मान जी और बिगर कमाए कोई गरीब को खाना पेट नहीं भरता। जी तो मुखिया ऐसा होना चाहिए कि धरती आसमान सब हाले। जी मुखिया तो घर घर बन गए हैं अब, मगर राजा भैया एक ऐसा हमारे हैं कि देश विदेश हाल रहा है। नाम सुन के एक राजा भैया का कारनामा। उत्तर प्रदेश में किसको बैठाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि राजा भैया हमारे बेटी कुंवर प्रताप सिंह राजा भैया जी और जन सत्ता दल हाँ के मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं चाहूँगा ये कि हमारे राजा भैया के जैसे कारनामा से जनता उठी है जी उसी तरह से राजा भैया को नज़र से देखना पड़ेगा। जी और राजा भैया यहाँ से दिल्ली लखनऊ तक का जनता की अपील है कि यहाँ बन जाते हैं MP MLA विधायक तो कोई देखने के नहीं आता। जी दुख सुख में हर ओथा में पड़ता है तो हमारे राजा भैया के यहाँ पहुँचते हैं लोग। जी तो मेरा कहना यही है कि हमारे राजा भैया सदैव रहेंगे और रहेंगे। जी हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे राजा भैया प्रतापगढ़ की धरती में जो पैदा हुए हैं तो कृष्ण भगवान बन के पैदा हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम गरीबों, यहाँ जात बात नहीं है राजा भैया के अंदर, जी इंसाफ न्याय है। इनके लोगों को जो चबलुक चल रहा खुला है थोड़ा इनको ब्रेक लगाना पड़ेगा। राजा भैया को हमारी गुस्ताखी माफ़ करें कि गरीबों की अपील सुने और इनको इतनी बढ़िया सुंदर से सीट जाएगी लखनऊ दिल धरती के ऊपर तक कि कोई यहाँ रोकने वाला पैदा नहीं है। तो हम धन्यवाद ये करेंगे कि हमारी तरफ से श्री वृंदावन पटेल का उद्देश्य है कि राजा भैया रहे हैं और रहेंगे यहाँ MP MLA बन के। चलिए, और कैमरामैन नीरज सोनकर के साथ अमित पटेल।